नहीं तो पापा जी फोन चल जाएगा बाबू। वो कहीं इधर उधर कर रही होगी, ठीक है ना, कहीं बात उत कर रही होगी, और कोई बात नहीं है कि नहीं ज्योति। कर लीजिए। देखो बाबू भोला, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, आपको मीन मीडियन मोड पढ़ा रहे हैं। तो कल मीडियन मीन का मतलब समझा दिए थे बाबू, समेशन का मतलब समझा दिए थे ना, जो ये सिंबल है ना, इस तरह से बाबू जो सिंबल यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम होता है सिग्मा और उसका फंक्शन होता है ऐड करना। इसका नाम है सिग्मा और काम इसका क्या है बाबू, ऐड करना, इसीलिए इसको समेशन कहा जाता है ना, समेशन कहा जाता है, ठीक। तो मीन के बारे में बताए थे वो, क्या बताए थे बाबू, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड बाय क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सोल्व करने के बाद आएगा वही क्या देता है, मीन देता है। तो उसी से रिलेटेड क्या है बाबू, क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन एक टाइप का है ना। इसका कंसेप्ट बताते हैं कैसे डायरेक्ट आंसर निकालोगे, है ना। तो पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ना, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, है ना। तो सारे का सारे इसमें चार टाइप का होगा, क्या है ना, एक एक मीन दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई नंबर ऐड कर दो तो नया वाला, है ना, नया वाला मीन पूछेगा। फिर कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, कोई मीन दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया वाला मीन क्या बनेगा वो पूछेंगे। फिर मीन दिया रहेगा, उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो हर एक नंबर से, है ना, हर एक नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो नई का मीन क्या होगा वो पूछेगा। फिर वो कोई मीन दिया रहेगा, क्या कर रहा है शुभ शैतान, एक तो लेट से आता है ये सब, अब शैतान अति करता है। कोई नंबर दिया हो, कोई मीन दिया रहेगा, उसमें कहेगा हर एक नंबर में डिवाइड कर दो तो नया मीन क्या होगा, है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, ठीक। नेक्स्ट वो तो बताते हैं, ये सब सारा का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। पहले ये आसान सा एगो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वो क्वेश्चन कल करवाए थे ना वो, इवन नंबर ऑर्डर नंबर, है ना, तो वो सब बेसिक क्वेश्चन था, है ना। वो सब ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नु शैतान वीडियो ऑन करो, क्या करा, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, क्या दिया बाबू, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, शांति से समझते चलना है। तो ये इस ऑब्जर्वेशन का भोला मीन, आपको ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, x+3 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, x+5 दिया हुआ, और x प्लस क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ, एंड क्या दिया हुआ, x+10 दिया हुआ। ये ऑब्जर्वेशन दिया हो रहा। तो कह रहा है इस ऑब्जर्वेशन का आपको मीन निकाल, मीन दिया हुआ है, इस ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है। तो कह रहा है बाबू फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन होगा, 1 2 3। इस लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या निकालिए, फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, है ना। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन होगा भोला, है ना, उसका मीन निकालो, है ना। तो लास्ट 3 में 3 वो नंबर निकालेगा तब ना उसका मीन निकालेगा, है ना। तो यहाँ 3 वो नंबर कैसे, एक्स की वैल्यू निकालेगा तब ना, तो अब एक्स की वैल्यू क्या निकालेगा। तो इसका सबका मीन आपको दिल्ले है, इसका सबका आपका क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है ना, मीन दिया हुआ है। रोशनी वीडियो ऑन करो, रौनक शैतान ऑन करो जी, सब शैतान ऑन करो। मतलब क्या दिया हुआ है सर, मतलब क्या दिया हुआ सर, मीन वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, x प्लस कितना, 3 प्लस x+5 अब प्लस x+7। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया उसका सम कर दो। अब प्लस कितना, x+10 बटा डिवाइडेड बाई क्या ऑब्जर्वेशन दिले, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ठीक सर। और यही बाबू आपको मीन दिले, इस ऑब्जर्वेशन का मीन का वैल्यू दिले, कितना मीन का वैल्यू दिया हुआ है सर, 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ है ना। सर बस हो गया। कई गो एक्स है, 5 गो, 1 2 3 4 5 एक्स है, 2 3 4 5 एक्स है, तो 5 एक्स 5 एक्स ऐड हो गया, प्लस 10 17 और 3 20 5 25 कितना हो गया, 25 हो गया, बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे इसको ऐड करो ना जी, तो एक्स एक्स 5 को 5 एक्स हो गया, और ये नंबर को ऐड करो, है ना, 7 5 15 3 18 10, 7 3 10 5 15 10 25 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो भोला, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर लूटोगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजो तो 25 हो जाएगा, एंड 9 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 5 जा 45 बराबर कितना हो जाएगा, 5x+25 हो जाएगा, है ना। ये 25 को इधर लेके आवो तो कितना हो जाएगा, 45 - 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 45 - 25 कितना सर, 20 बराबर 5x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए x बराबर कितना, 20/5 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। मर जाएगा 4 बार में, है ना।
ठीक सर। तो आपको क्या निकालने का रहा, लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन का मीन निकालने का रहा, एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, नहीं, लास्ट फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन। लास्ट तीन ऑब्जर्वेशन यही ना, तो लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन क्या होगा सर, है ना, x+5, x+7, x+10। तो x की वैल्यू कितना आया, 4, तो 4+5 9, 4+7 11, और 4+10 कितना, 14। तो इसलिए भोला लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन, लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, समझते चलना, लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन जो होगा, है ना, ठीक सर, ऑब्जर्वेशन जो होगा भोला कितना हो जाएगा सर, इसमें x+5 है तो x की वैल्यू 4 करो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर, 9 7 4 11, और ये 14 हो जाएगा। अब इसका मीन कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, इसका मीन कह रहा है, तो 9+11+14 डिवाइडेड बाई 3, है ना, हाँ सर, 9 11 कितना, 20, और 34/3 हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, 34/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 34/3 हो जाएगा, है ना, ठीक। तो यही आपको कह रहा था, तो क्या लिखेगा, ब्लू कलर रेड, ब्लू ब्लैक रेड वाला लिखना भाई, ब्लू रेड वाला नहीं लिखना, ब्लू ब्लैक लिखे, रेड मत लिखे, है ना, राइट डाउन करो भला, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन नहीं था बाबू, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो, और लास्ट दिन जो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू पुट करके उसका मीन निकाल दीजिए, है ना, तो यही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन समझने लायक है। ए ज्योति, ए शैतान ज्योति, वीडियो ऑन करो, ए बहुत हम ऑन करो जी, सब जानवर, ए शुभ शैतान, बंदी सब वीडियो करके लेट से कहा था डेली डेली जी, ए रौनक कौन करो जी, रौनक मोबाइल घुमाए ज्योति, खाली लगल रहती है फिर कहाँ चैट करने में लगी हो ज्योति, चट चटाते रहती है शैतानी, सब खाली चैट करने में लगल रहती है। ए अनुज, जल्दी लिखे, जल्दी लिखिए, अनुज का भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, जल्दी लिखो बब्बू। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब चल रहा है ना जी, शांत भोला, चल रहा है प्रैक्टिस बाबू, यस सर। हाँ कुटाने के लिए तैयार रहिएगा, रांची से देखते हैं, रांची से डायरेक्ट भोला, है ना, आके एक दो खुराक खुला देंगे तो अपना जी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, उधर बीकानेर वाला बच्चा सब छूट रहा है, जल्दी लिखिए जी। अगला क्वेश्चन समझिए कैसे बनाइएगा, थ्री नंबर, फोर नंबर, कौन सा नंबर बता दें, थ्री बोलिए, थ्री बताएंगे, फोर बोलिएगा, फोर बताएंगे। देखो बाबू, पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, उसके बाद आंसर से आपको हम प्रूफ कर देते हैं ना, प्रूफ कर देते हैं। जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी, टाइम नहीं जी, बहुत पढ़ना भी है। नेक्स्ट भोला, क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, फिर बनाते रहना। द मीन ऑफ 24 नंबर इज 35, 24 को कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 कोई नंबर हो सकता है, और इवन कुछ हो सकता, उसका मीन दिल है 35, कह रहा थ्री इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 3 ऐड कर दो तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। मतलब क्या बाबू, कोई नंबर है सर 24 को, उसका मीन निकाल के आपको दे दिया गया, कितना मीन आया, 35 आया, कितना आया, 35 आया, हाँ सर अच्छी बात है, आ गया 35, है ना, ठीक सर।
समझो क्वेश्चन समझो। क्या करा, द मीन ऑफ 24 नंबर इज 35। 24 नंबर कुछ होगा, कोई भी नंबर, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ हो सकता। उस 24 नंबर का मीन 35 दिया हुआ, 35 दिया हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे क्या करा, इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, 24 गो नंबर है ना, तो हर एक नंबर में 3 3 जोड़ दो। तो क्या, जब हर एक नंबर में 3 3 जोड़ दोगे तो नए का मीन क्या होगा, है ना। ठीक, समझ में आ गया, नया वाला मीन निकालना। अगला क्वेश्चन वही है, इफ द मीन ऑफ 16 नंबर इज 8। दोनों क्वेश्चन सेम है ना, एगो बताएंगे दूसरा खुद बनाना। 16 नंबर का मीन 8 दिया हुआ, कह रहा टू इज एडेड टू ईच नंबर, दो हर एक नंबर में ऐड कर दो, तो नयका मीन क्या होगा, वही पूछ रहा है ना। तो दो गो में कोई एगो बताते, एगो खुद बनाना है ना, एगो इरेज करते स्पेस थोड़ा बनाते बाबू, है ना। ठीक, ठीक सर, है ना, अच्छी बात है। दोनों क्वेश्चन सेम है, एगो बताते एगो बना लेना, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करें। 24 नंबर का मीन 35 दिया हुआ है ना, तो हमको 24 को नंबर नहीं ना पता है, तो मान लेते लेट द 24 नंबर x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 8 x, है ना, x6 x7 8 x8 x9, है ना बाबू, x10 ऐसे करके 24 को नंबर नहीं ना दे रहे सर, नहीं दिया हो, तो 24 नंबर मान लो ना कुछ हो, तो आप कुछ भी मान सकते हो। लेट द नंबर, लेट नंबर्स बी क्या होगा, एगो x1 मान लेते हैं, आप x बाई जेड मानोगे तो थोड़ा सा पटा टाइप का लगेगा, 24 को 24 तक जाना पड़ेगा, है ना। तो एगो को x1 मान लेते हैं, एगो को x2 मान लेते हैं, एगो नंबर x3 मान लेते हैं, एगो नंबर x4 मान लेते हैं, एगो नंबर x5 मान लेते हैं, ऐसे सो ऑन करके कहाँ तक मान लेते हैं, x24 तक मान सकते हैं। नहीं मान लेंगे, लेट द 24 नंबर, तो एगो नंबर x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4, ऐसे ऐसे कर करके कहाँ तक, 24 तक। तो अब इस नंबर का मीन कितना होगा, 35 दे ले है, तो इसका मीन कितना हो जाएगा, मीन बाबू, मीन कैसे होगा, सारे नंबर का सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 कहाँ, x24 कहाँ तक, x24 तक। अरे इस सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, कै गो, 24 गो है। यही होगा ना, हाँ सर। तो ये कह रहा है 24 नंबर का ऐसे करने के बाद मीन आपको दे दिया क्वेश्चन में, कितना दे दिया भोला, 35 दे दिया। मीन कितना दे दिया, 35 दे दिया, है ना, 35 दे दिया, है ना। हाँ सर। तो 35 जब मीन दे दिया भोला, बराबर कितना लिखोगे, 35 मीन दे रहे है ना, या इसको इधर लिखोगे, यहाँ भी लिख सकते हो या इधर भी लिख सकते हो, जिधर मन है उधर लिखो, आपके इच्छा पे दे। इसी नंबर का मीन कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ। इधर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, इधर लिखने से मेरा एक स्टेप बच जाएगा, क्योंकि 24 से अगला स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, 24 से इधर उधर जाओ ना, फेंको ना, 24 को उधर फेंको, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस कितना, डॉट 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 x24 बराबर कितना, 24 मल्टीप्लाई 35, है ना। हाँ सर। अरे शैतान, 24 को नंबर कुछ हम मान लो, राम रहीम जो मानना, 24 को वेरिएबल मान लो, x1 x2 मान लिए। अभी इसका मीन निकालेगा, 24 नंबर का सम डिवाइडेड बाई 24। अब मीन की वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ बाबू लक्ष्मी, 35 दिया हुआ है, तो 35 दिया, 24 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x, है ना, 24 का सम कितना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। नाउ ये पहले लाइन से इतना हो गया, अब अगला लाइन पढ़ो। इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में कितना जोड़ दो, बाद में लिख लेना जी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा लिखे से। अभी अभी समझो ना, एगो क्वेश्चन समझ गया ना, तो इससे 8 क्वेश्चन, 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एगो क्वेश्चन समझ गया ना, तो चारों टाइप में यही करना था, एगो मन से पहले सुन लो ना राम कथा, फिर सब में लिखते रहना, है ना। तो हमने क्या बना, इससे 4 गो बनेगा, ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, है ना, डिवाइड करेगा। फिर साहब बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे आंसर लाओगे एक लाइन में। द मीन ऑफ 24 नंबर इज 35। 24 गो नंबर का मीन दे लेता, मान लो 24 गो नंबर जो मानना है वो मान लो, x1 x2 x3 24 हो गया। इसका मीन कैसे निकालोगे, सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाई कितना, 24, 24 है।
24 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, x1 x2 x3 इतना करके 24 मल्टीप्लाई 35। अब क्या करा अगला ने, इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 3 जोड़ दो, तो न्यू नंबर जो तैयार होगा, बोला न्यू नंबर जो तैयार होगा, न्यू नंबर तैयार जो होगा बाबू, शांति से समझते चलना, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, हर एक नंबर में 3 जोड़ना, तो नंबर x1 था, है ना। अब इसमें क्या करना है, 3 जोड़ देना, हर एक नंबर में 3 जोड़ना, तो x1 प्लस 3, यही होगा ना। फिर x2 में भी 3 जोड़ो, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, x2 प्लस 3। फिर x3 में भी 3 जोड़ो, 3 जोड़ दिए सर। फिर अगला नंबर में भी 3 जोड़ो, ठीक। क्या करा, 3 इज एडेड टू ईच नंबर, तो जितना नंबर माना सब में क्या करो, 3 3 जोड़ो, जोड़ दिए सर। ऐसे कर करके उतना थकेगा, डॉटेड से लिखो, है ना। लास्ट वाला कितना हो जाएगा, x24 प्लस 3, लास्ट वाला नंबर में भी 23 जोड़ोगे ना जी, हाँ सर। तो अब इस नंबर का मीन निकालने कह रहा, इस नंबर का न्यू जोड़ने के बाद जो नया नंबर है उसी का मीन निकालने कह रहा। तो अब मीन बराबर क्या लिखोगे, मीन बराबर क्या करोगे, x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3, सारे को जोड़ोगे ना, प्लस x3 प्लस 3 प्लस x4 प्लस 3 अप टू सो ऑन x24 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 24, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट x1 x2 x3 को एक जगह लिख लो, और 3 3 को एक जगह लिख लो, तो टोटल कै गो 3 होगा, अरे 3 3 3 3 ऐसे जोड़ जोड़ के कै गो 3 होगा, कौन बताएगा, टोटल 3 कै गो होगा जी, बोला बोला, टोटल 3 कै गो होगा जी, है शांत, बोलो जी, टोटल 3 गो कै गो होगा, टोटल 3 की संख्या कितना होगा, सर 24। कितना होगा शांत, ऐसे तानी शांत, वीडियो बंद कर लिया, टोटल 3 कै गो होगा बाबू, ईशांत कै गो बेटो, यस सर। कैमरा क्या बोल रहा है ईशांत, बोलो बोला, से क्या पूछे? इसको अभी वीडियो ऑन करेगा तब ना पता चलेगा क्या पूछेगा, उधर तो जाके घूम रहा है। तो 3 24 है तो 72 हो जाएगा ना सर ऐड करके। शैतान हर एक, किसका 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 अनम्यूट है जी इतना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 3 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 3 जोड़ना है, तो पहलों में 3 जोड़ो, दूसरों में 3 जोड़ो, तीसरों में 3 जोड़ो, चौथों में 3 जोड़ो, पांचवों में 3 जोड़ो। अरे लक्ष्मी उधर देख रही है, संडे को गरा उतार देंगे, लक्ष्मी उधर क्या देख रहे, पांचवों में 3 जोड़ो, छठों में 3 जोड़ो, ऐसे ऐसे करके 24 नंबर में 3 जोड़ना है, तो 3 का टोटल नंबर कै गो होगा, 3 कै बार 3 होगा जी, 24 ही ना होगा सर। हाँ 24 बार जोड़ेगा तो 24 होगा ना, तो मतलब क्या सर, 3 24 बार होगा, मतलब 3 24 बार लिखेगा, 3 मल्टीप्लाई 24 कर दो, मामला समझ में, अरे 3 3 जोड़ेगा तो 24 बार जोड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 24 मतलब 24 3 जा 72, अब प्लस क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस x4, साढ़े 3 को एक जगह जो नंबर है उसको एक जगह, x1 x2 x3 आप प्लस डॉट 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 x24, हाँ सर यही होगा ना, हाँ सर, डिवाइडेड बाई कितना, 24, है ना। अब कुछ दिखाई दे रहा है, x1 प्लस x2 ये हो गया नया वाला मीन, 3 ऐड करने के बाद ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x24 का जो ये सम हो जाएगा, आ रहा है क्वेश्चन फर्स्ट बाबू, x1 x2 x3 x4 अप टू 24 का इतना का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 35 होगा ना। हाँ सर हो तो जाएगा सर, तो आगे कैसे लिखे, आगे कैसे लिखे, x1 x2 x3 x4 का वैल्यू कितना करेगा, 24 मल्टीप्लाई 35, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 24 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर 24 मल्टीप्लाई 35 करेगा, थक नहीं जाएगा, यहाँ ये बोला धरे 24 कॉमन ले लो बाहर, 28 करके 24 मर जाएगा, इन सिंपली हो जाएगा। चलो लिखो इतना, आगे सोल्व करते हैं, देखो बोला, लिखो बोला अब मेरा, भोला बाबू
3 × 24 है ना सर? हाँ सर। प्लस x1 x2 x3 x24 की वैल्यू कितना? यहाँ है 24 × 35 डिवाइडेड बाई 24। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो जिंदगी थक जाएगा। यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 कॉमन ले लो, मर जाएगा 24, है ना? लिखो मेरे लाल, तो ये हो गया न्यू मीन, कह सकते हो, नया वाला जो मीन होगा। लिखिए, लिखो इतना, आगे समझाते हैं। इसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो करो। ये ज्योति है शैतान ना, दोनों ईशांत ना, दोनों शैतान है। एक बार वो बंद करता है, एक बार ये चालू करती है वीडियो। नहीं ना लिख रही ज्योति? काल इस पे भयंकर मंडरा रहा। जल्दी लिखो जी। सॉल्व करके कितना आएगा कौन बताएगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए उसको। 3 × 24 20, जल्दी करो लक्ष्मी। सर 38 आएगा। ओ, जल्दी सॉल्व, उसको सॉल्व करने वाला चीज है जी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब उसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताते हैं कैसे निकालोगे। ए बिट्टू, काहे बंद हो जाता है भोला? एकदम मम्मी से दूर बैठल है, दीवार में सट के की बात है बाबू? गड़बड़ कैले बिट्टू, लगता है कुछ बोला। नो सर, मम्मी बाजार गई हुई है। इसीलिए वीडियो बाबू बार बार बंद चालू हो रहा है ना? जल्दी लिखिए। ये सब शैतान है, तुरंत में बदल जाता। तो उसको सोल्व करेंगे बाबू तो 24 कॉमन होगा ना? हाँ सर, वहीं बगले में कर सकते हो। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं भोला। कौन से ब्लैक से कर दें, ब्लू से कर देते हैं इसको यहीं पे। 24 मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा थकावट फील होगा, है ना? थकने वाला काम स्मार्ट वर्क करो ना। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना। 24 सीधे कॉमन ले लो, तो 3 + 25 डिवाइडेड बाई नीचे 24 है। 24 मल्टीप्लाई हो मर जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 35 है भोला, ये हो जाएगा 38। तो यही आपका आंसर हो गया। लिखिए, अब कंक्लूजन समझाते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सीखो क्या कहता है। इसी को आप लोग के स्कूल वाला प्रॉपर्टी करके बता देते हैं। मीन का 4 गो प्रॉपर्टी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। लिख रही हो संजना? यस आए सर। बोल। तो आप कसम खाई ले बाबू कि जिंदगी में कभी होमवर्क नहीं भेजोगे? क्या बात है बाबू? होमवर्क के नाम पे ना इसका बाबू कुछ आवाज आता है ना कुछ आता है। बोलते बोलते थक गए पेरेंट्स भी बाबू, इसके बोलते बोलते एज ढल गया है मम्मी जी का। हम लोग बच्चा से बड़े हो गए, लेकिन इसका होमवर्क अभी तक नहीं आया। नाम है छोटी, या काम करेगी छोटी वाली। आपका रौनक होमवर्क कहाँ नहीं आता भोला? ए रौनक, यस सर। कहाँ नहीं होमवर्क आता बाबू? कुछ नहीं, सब ये सब खाली कूटने वाला काम। जल्दी लिखिए। अब कॉन्सेप्ट सीखो जी, क्या कहता। लिख ली लक्ष्मी? नो लक्ष्मी लिखी सर। जी। जल्दी जल्दी लिखे, कलम तेज चलाए बाबू। 9 में एडमिशन कराइए बाबू, अब फिर एटे जैसा बिहेवियर रखोगी तो कैसे होगा? जल्दी जल्दी लिखो लक्ष्मी।
लिखा है शांत? अब भोला, यस सर। चलो आप समझो तो। देखो वो क्या कहता, अगर कोई मीन दिल्ली रहेगा और उसके हर एक नंबर में बाबू जितना अगर ऐड करोगे तो मीन भी बाबू उतना ही टाइम बढ़ जाएगा। न कुछ हो समझ में आया हमरा के, अब शांति से सुनो। देखो क्या करना चाह रहे हैं, मान समझा देते, सार समझा देते हैं, आपको स्कूल में आएगा तो इसी तरह से एक्सप्लेन करके बनाना है ना। क्या करा, मीन ऑफ 24 नंबर, अब समझो, आप शांति से 5 मिनट सुनो फिर लिखना। 24 नंबर का मीन कितना है, 24 नंबर का मीन कितना है, 35 है ना, हिंदी में लिखते हैं। इफ 3 इज एडेड टू इच नंबर, मैंने 24 नंबर है, फिर क्या क्या, 3 हर एक नंबर में ऐड किया। तो जब हर एक नंबर में 3 ऐड करोगे तो मीन जो भी आएगा, पुरनका मीन जो भी रहेगा उसमें भी क्या करना, 3 ऐड करके नयका मीन निकल जाएगा। अरे शैतान, जितना बाबू वैल्यू हम लोग किसी नंबर में ऐड करेंगे, मीन्स भी उतना ही टाइम्स क्या, उतना ही मैंने उतना सही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 3 ऐड कर रहे हो तो जो पुरनका मीन 35 था तो मीन कितना हो जाएगा, 33 प्लस 35 प्लस 3 38 हो जाएगा। वही ना आंसर भाई जी, नए का मीन बाबू, वही ना आया भोला, वही ना आया। तो जब भी कोई नंबर में बाबू है ना, कोई भी नंबर का अगर वो मीन आपको दिया हुआ रहे और कहेगा बाबू, जैसे आपको ऐसे पूछेगा है ना, 1 मार्क्स में अगर पूछेगा डायरेक्ट किसी को आंसर बताना तो इसी तरह से बताना, और स्कूल में 4-5 मार्क्स का आएगा तो इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखना। मान लो कोई 10 नंबर का मीन दे 50, और कह रहा है 5-5 हर एक नंबर में ऐड कर रहे हो, तो नया वाला मीन क्या होगा, तो 5 ऐड कर रहे हो ना, तो नयका वाला जो मीन होगा 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, है ना। तो इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, 8 नंबर का मीन 16 दे लेता ना, और 2 ऐड करने कह रहा था शायद ना, तो नयका मीन कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, है ना। ये सर खाली ऐडे में रूल अप्लाई है, सब्ट्रैक्शन में भी है, हाँ बाबू, सब्ट्रैक्शन में भी यही काम होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम होता है, डिवीजन में भी यही काम होता है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, देखो जैसे 24 नंबर का मीन अगर 35 दे रहा है और कहे बाबू कि हर एक नंबर में क्या करो, सब्ट्रैक्ट किया गया, तो नयका वाला मीन कैसे होगा, तो 3 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पुराने वाले मीन में क्या करो, 3 घटा दो, तो जो नयका मीन आएगा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है ना। अगर बाबू कोई भी नंबर का मीन आपको दिले हुआ है, दिया हुआ है, और उसमें कह रहा है कि किसी नंबर को ऐड कर देते हैं, तो नया वाला जो मीन बनेगा, है ना, पुराने मीन में उसी नंबर को जोड़ देना, नया वाला मीन आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट अगर करने का रहा है तो नयका वाला जो मीन बनेगा, पुरनका वाला मीन में जितना नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा ना, उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, नयका वाला मीन आ जाएगा, है ना, मीन आ जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ है, सब काम देगा। मल्टीप्लाई अगर बाबू मान लो कि 24 नंबर का बाबू मीन 35 है, और कहेगा कि दो दो हर एक नंबर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो नयका मीन क्या होगा, तो जो पुरनका मीन है जितना से मल्टीप्लाई करेगा, पुरनका मीन में भी उतना ही से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। डिवाइड में भी वही चीज है, अगर हर एक नंबर को बाबू कोई नंबर से डिवाइड कर दिया जा रहा, तो मीन भी क्या होगा, उतना ही टाइम्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, उतना ही टाइम्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसी को बाबू आपके इसको है ना, स्कूल में भला जो भी कहो, 4 गो प्रॉपर्टी होता है मीन का, है ना। एक बार वही इंग्लिश में लिखल है, जो अभी बताए ना सारा इंग्लिश में लिखल है ना। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, मान लो कोई एन ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन x1 x2 x3 xn दिले है ना, है ना, जिसका मीन दिले क्या, एक्स बार दिले। मीन को हम लोग कैसे कल बताए थे, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय p टाइम्स, अगर हर एक बाबू नंबर बाबू है ना, हर एक ऑब्जर्वेशन बोलो चाहे नंबर, अगर p टाइम्स बढ़ जाता तो जो नया वाला मीन होगा पुराने वाला मीन में कितना होगा, p टाइम्स ऐड हो जाएगा। वही सेम चीज अगर बाबू यहाँ ऐड के जगह क्या कर देंगे, है ना, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय p, है ना, p अगर p डिक्रीज बाय p कर देते हैं, p से घटा देते हैं, तो दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या बनेगा, इसमें दूसरा कंसेप्ट यही बनेगा बाबू, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इतना इज बाबू एक्स बार, इफ ईच नंबर इज बाबू डिक्रीज बाई पी, हर एक नंबर क्या करो, डिक्रीज कर दो, थोड़ी सा सुधारो, DECR ये डिक्रीज बाई पी, द मीन ऑफ द न्यू नंबर विल बी कितना, एक्स बार माइनस पी। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर कौन हो गया, 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, ठीक। उसी तरह से तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, अगर मीन इतना दिले
इफ इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई पी, हर एक ऑब्जर्वेशन अगर पी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नई का मीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स इंटू पी हो जाएगा। अगला कंसेप्ट क्या बनेगा, इफ ईच नंबर इज डिवाइड बाई पी, है ना, तो नई का मीन कितना हो जाएगा, एक्स बाई पी हो जाएगा, है ना, एक्स बाई पी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपका है ना, यही मीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐड वाला एगो क्वेश्चन वो करके भेजना, नहीं भेजोगे तो कल आपको का हिसाब किताब करेंगे। अगला देखो सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 8 नंबर इज 25, 8 नंबर का मीन 25 दे ले, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, न्यू मीन कितना हो जाएगा, तब पुराना का नंबर 25 दे लेना, 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो नए का मीन कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 20 आ जाएगा। तो इसको सोल्व भी करोगे तो 20 आएगा। तो स्कूल में आप लोग का आएगा तो एक्सप्लेन करना है ना। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, लेट द 8 नंबर x1 x2 x8 कितना बाबू, 8 को नंबर मान लो और उसका मीन दे 25, x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल के फिर एक बार क्या करो, 3 सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे 25 मीन दे ले, 5 सब्ट्रैक्ट करेगा तो आंसर कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। चलो सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बोला। कहा है सब्जी, तो यही कॉन्सेप्ट है भोला। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एगो खुद बनाना, दूगो है ना जी, एगो खुद बनाना है। सॉल्यूशन ऑफ 5 भोला, 8 को नंबर दे लेते, मान लो 8 को नंबर x1 x2 x3, लेट द नंबर, लेट द नंबर बी x1 x2 x3 x4 अप टू कहाँ तक, x8 तक, है ना। अब इसका मीन दे ले कितना, 25 दे ले, तो मीन मेरा कितना दिया हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 x8 डिवाइडेड बाई 8 नंबर है 8, मीन कितना दे ले हैं, 25 दे ले, तो यही मीन की वैल्यू 25 दिया हुआ, 8 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन बराबर, या मीन कहले लिखेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 x8 बराबर कितना, 25 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया एक नंबर इक्वेशन। नाउ क्या करा, 5 सब्ट्रैक्ट करो, 5 इज सब्ट्रैक्टेड, है ना, है ना बाबू, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करो, x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x3 माइनस 5, सब में 5 पर सब्ट्रैक्ट करो, x4 माइनस 5 अप टू कहाँ तक के, x8 माइनस 5, सब्ट्रैक्ट क्या, अब मीन इसका मीन निकालो, न्यू मीन कर लो, कितना हो जाएगा, x1 माइनस 5, सारे को जोड़ दो, x1 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 5 प्लस x3 माइनस 5 प्लस x4 माइनस 5 प्लस x8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितना, 8 हो जाएगा। 5 को एक जगह लिख लो, x1 x2 को एक जगह लिख दो, कै गो 5 होगा, 8 गो है ना, भलो भला तो -5 -5 -5, 8 बार होगा तो -40 होगा, अरे 5 8 टाइम्स होगा ना जी, हाँ सर वही तो होगा, तो -5, 5 कै गो होगा, नहीं समझ में आता, 5 8 पर लिखो, -5 मल्टी 5 8 बार होगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस x4 अप टू कहाँ तक के, x8 तक के, डिवाइडेड बाई कितना, 8,
अभी वैल्यू नहीं दिले ऊपर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x8 का वैल्यू नहीं आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 x8 का वैल्यू नहीं आया, इसी का ना वैल्यू ऊपर दिले इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में यही ना है जी, कौन है जी? ज्योति जिंदगी जी रही जी। ए ज्योति, शैतान इसको तो। ए मिस्टी वीडियो ऑन करो जी। ए बिटू, इसकी मम्मी नहीं ना तो और ये सब शैतानी करना शुरू कर देता है। ए बिटू, नेट नहीं दिख रहा है सर। वो कौन भागा जी? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। तो इसको वैल्यू पुट करो, बोला -5 इंटू 8 कितना, -40। x1 x2 के वैल्यू कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पे बाबू चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई करना तो हमारे लिए आसान है ना सर, तो आसान ही है। -40 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना इजी है तो, इजी है तो आराम से करो, बटा 8। अब ये वाला चीज बाबू बचपने में सिखाते हैं, 1 क्लास से सिखाते हैं। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, बटा 8 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मेरा बच्चा सब पहले ही आंसर पता कर लिया था सर। 25 मीन है, 5 सब्ट्रैक्ट किया, 25 माइनस 5 कितना, 20। आंसर 20 आया। तो बच्चा मेरा तेज था, पहले ही बता दिया था, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है भोला, न्यू में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 भोला, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बाबू। कॉन्सेप्ट नंबर 2, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन the mean of n observation x1 x2 x3 is x bar if each observation is decreased by p, then the mean of new observation x minus p। हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी लिख लेना, और एगो छठा खुद से करना, DIY हो गया। यही काम मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी। लिखिए, आज तो ज्योति बाबू खाली चैट, कहाँ चैट करने में लगी बाबू, खाली वीडियो चेक कॉल करने में बिजी है कि नहीं ज्योति? नो सर। नहीं, क्या बोल, एक आध लेटर लिखी है बाबू, कलम पकड़ी हो पूरा क्लास में? सर बाहर गए थे। बाहर गई था? अभी तो क्लास रूम में बैठी हुई थी जी। नहीं सर, थोड़ी देर पहले आए। कहाँ गई थी, गैलरी में? नहीं सर, वो मम्मी बोली थी काम था तो बाहर गए थे। अच्छा रुको, रुको मम्मी जी फोन करते हैं, कर लें। सर पूछ लीजिए। हाँ बाबू, इसमें देर करेंगे जी पूछने में? शैतान है, कलम नहीं पकड़ के लिखी, पता नहीं बाबू आप लोग कुछ कर दो तो हमको अंदर फीलिंग आ जाता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है। मन से आप भी काम कीजिएगा ना तो आपको भी अंदर फील आएगा। शैतान अभी तक पूरा क्लास खत्म हो गया, कलम भी नहीं पकड़ी, बताओ। सर पकड़े हैं सर, पहले वाला उन्हें लिखे हैं जो आप। जल्दी लिखिए। रौनक का होमवर्क नहीं आता है, संजना का नहीं आता है, ज्योति का भी नहीं आता है, ईशांत का भी नहीं आता है। सर एग्जाम चल रहा है। एग्जाम में वाला चीज ये तो बना के भेजोगी ना जी, एग्जाम में का ना चीज है जी। एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा ना बाबू, और गलती से कहीं ना यही क्वेश्चन में दे दे। जल्दी लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, देखो श्रुति शैतान, श्रुति का भी नहीं आता, उसके मम्मी जी भी फोन करना, जब कुटाएगी तब लगेगा इसे। तो कल आपको बाबू सबसे बतीबे करते छुट्टी लेकर आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बाबू, 6 खुद से करके भेजना, 6 भेजना है, वो पीछे छोड़े थे 4 नंबर, वो भेजना। क्वेश्चन नंबर 6 7 लिखा देते, क्वेश्चन लिखाते वो। देखो कोशिश करना आप लोग बनाने का। 7 नंबर क्या कहता है, यही दे दे बाबू, इफ ए मीन ऑफ 8 नंबर इज बाबू, या इफ ए मीन ऑफ बाबू 15 नंबर 8 नंबर, जो भी करना करो ना जी। 15 नंबर इज बोला कितना दे दे, 27 दे दे, काटने में भी आसान होना चाहिए ना। अगर 15 नंबर का मीन 27 दे दे, ठीक है बाबू। इफ इफ बाबू 5 इज बाबू, या यहाँ से लाइन चेंज कर दो। इफ 4 इज मल्टीप्लाइड, 4 इज multiplied 4 is multiplied in each number, 4 is multiplied in each number, what will be the new number? एक ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता, कोई नंबर का मीन दिल्ले रहेगा, उसमें कहेगा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नए का मीन कितना हो जाएगा। तो इसमें भी 27 मल्टीप्लाई 4, आंसर क्या आएगा, 27 मल्टीप्लाई 4 आएगा, है ना। में 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो जो मीन होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर लूट लेना, लेकिन मार्क्स भी आपका लूट आ जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर चेक करने का तरीका बता रहे हैं, एक्सप्लेन आपको इसी तरह करना। नंबर x1 x2 x3 4 मल्टीप्लाई करना, तब 4x1 4x2 4x3 4x4, और उस तरह से क्या करना, 4 कॉमन लेना, फिर x1 x2 3 का वैल्यू पुट करके आंसर लाना, है ना। तो ये आपका हो गया 6 7 नंबर। इतना क्वेश्चन बना के आप लोग भेजोगे, नहीं तो बाबू कल पढ़ाई लिखाएंगे ना, पहले फोन करेंगे। 3 क्वेश्चन है होमवर्क, तीनों बना के भेजना बोला। उसी तरह से करोगे। इसमें एक क्या आएगा, डिवाइड वाला आएगा, एक क्या आएगा, डिवाइड वाला आएगा, है ना, डिवाइड वाला आएगा, तो वो आपको बताएंगे। इतना बना के भेजिएगा। कल बाबू दो ही को ना हुआ सर? आई मल्टीप्लाई वाला 7 नंबर कौन हुआ जी, कल पहले आप लोग के पेरेंट्स से बात करेंगे। बोला कि 7 कौन नंबर कौन कौन नंबर लिखे, है सर? कौन कौन नंबर है बोला, नहीं लिखा था क्वेश्चन जी। लिखे थे सर, पता नहीं। हाँ तो फिर मतलब आप नहीं लिखे हो, क्वेश्चन नहीं मन से पढ़ रहे हो। एगो एडिशन लिखे में, थे एगो सर, बताए कब पता नहीं चला। कब बताए भोला, अभी नींद में रह रहा ना संडे को। ये हो गया आपका 7 नंबर बोला, ये आपका DIY हो गया। एगो एडिशन में, एगो सब्ट्रैक्शन में, एगो मल्टीप्लिकेशन में। जाए सर तो। जाइए ना, नहीं कल भेजिए ना, आपका होमवर्क नहीं ना आया है कल वाला, बोलते हैं मम्मी को। भेज दे। हाँ वो देखो ना, कल दोपहर तक फोन चल जाएगा।